पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो पहले टॉपिक में हम लोग सीखेंगे पैरेलल लाइन, सेकेंड टॉपिक में हम लोग सीखेंगे ट्रांसवर्सल, थर्ड टॉपिक में सीखेंगे एंगल मेड बाय द ट्रांसवर्सल, मतलब दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल मिलके कितने एंगल फॉर्म करते हैं। तो पहले टॉपिक में हम लोग सीखते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन किसे कहा जाता है? जिसके डायरेक्शन सेम रहते हैं उसे पैरेलल लाइन कहा जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने दो लाइन बनाए, दोनों के डायरेक्शन सेम है, इसे हम लोग पैरेलल लाइन कंसिडर करेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया, सेकंड लाइन ऐसे ड्रॉ किया, दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो इसे भी हम पैरेलल लाइन कंसिडर करेंगे। ट्रांसवर्सल मतलब एक लाइन स्लाइड होती है, जो राइट तरफ से हो सकती है या लेफ्ट तरफ से हो सकती है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अभी हम लोग आगे सीखेंगे दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल लाइन, दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट होने के बाद कितने एंगल्स बनाते हैं, कितने एंगल्स फॉर्म करते हैं। यहाँ पे देखो बच्चे लोग, मैंने यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की, सेकंड पैरेलल लाइन ड्रॉ की और एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ की। तो यहाँ पे मुझे टोटल 8 एंगल फॉर्म होते हुए दिखे। पहला एंगल है ये वाला, फर्स्ट, सेकंड एंगल this one, third angle this one, fourth angle this one। यहाँ पे आपको अंदर के साइड दो पैरेलल लाइन के बीच में आपको टोटल 4 एंगल फॉर्म होते हुए दिखेंगे। एक ए वाला, एक ए वाला, एक ए वाला और एक ए वाला, मतलब टोटल 8 एंगल फॉर्म हुए दिखे हम लोग को। टोटल कितने एंगल फॉर्म होते हैं? टोटल 8 एंगल्स मिलते हैं। कितने? नहीं 8, मतलब 8 एंगल्स आपको मिलते हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और यहाँ पे फिफ्थ और सिक्स, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8, टोटल 8 एंगल आपको फॉर्म होते हुए दिखते हैं। अभी 8 एंगल में से यहाँ पे अलग अलग नाम दिए गए हैं। पहले एंगल्स को आप सीखोगे करस्पॉन्डेंस एंगल्स, सेकंड आप सीखोगे इंटीरियर एंगल और थर्ड सीखोगे अल्टरनेट एंगल। करस्पॉन्डेंस एंगल किसे कहा जाता है, इंटीरियर एंगल किसे कहा जाता है और अल्टरनेट एंगल किसे कहा जाता है। अल्टरनेट एंगल के भी दो टाइप्स होते हैं, एक इंटीरियर टाइप्स होते हैं और एक एक्सटीरियर होता है। अरे आगे हम इसके बारे में सीखेंगे। ओके, अपना पहला टॉपिक है करस्पॉन्डेंस एंगल। करस्पॉन्डेंस एंगल का मतलब क्या होता है? दोनों के डायरेक्शन या शेप सेम। अभी जो मैंने यहाँ पे एक एंगल बनाया, एक ऐसे एंगल बनाया, दोनों के डायरेक्शन सेम है, उसे हम बोलते हैं करस्पॉन्डेंस एंगल। एग्जाम्पल मैंने राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड बनाया, दिस इज ऑल्सो करस्पॉन्डेंस एंगल। बट सपोज आई एम शो द दिस वे शेप and in this way shape, so this is not correspondence angle because both the angle direction are different. The correspondence angle means both the direction are same, उसे हम लोग correspondence angle बोलते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। समझो यहाँ पे मैंने दो पैरेलल लाइन बना रहा हूँ, मैंने दो पैरेलल लाइन बनाई और वहाँ पे उसमें के बीच में से एक ट्रांसवर्सल लाइन पास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग ने सीखे कि 8 एंगल फॉर्म होते हैं, मतलब 8 एंगल फॉर्म होते हैं, जिसका मैं नाम देता हूँ ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे जी और यहाँ पे एच। तो टोटल मुझे 8 एंगल्स मिले। पहला एंगल है ए बी सी, दूसरा एंगल है ए बी एच, थर्ड एंगल है डी ई एफ, फोर्थ एंगल है जी ई एफ, फिफ्थ एंगल है सी बी ई और सिक्स एंगल है बी ई डी, 7 एंगल है एच बी ई और 8वां एंगल है बी ई जी। इसी तरह हम लोग को 8 एंगल्स मिले। तो हम लोग यहाँ पे पहला टॉपिक सीखेंगे करस्पॉन्डेंस एंगल मतलब क्या। करस्पॉन्डेंस एंगल मतलब होते हैं जो भी एंगल के शेप सेम होते हैं उसे हम लोग करस्पॉन्डेंस एंगल कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे एंगल ए बी सी, इसका सेम शेप कहाँ पे आपको मिलेगा? एंगल बी ई डी। तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए बी सी, उसका सेम शेप है एंगल बी ई डी, दिस वन एंड दिस वन। ओके, नाउ अभी हम लोग दूसरा एंगल लेफ्ट में जाते हैं, जिसका है ए बी एच। एंगल
ABH, उसका ये है BEG, एंगल BEG। इसी तरह हमको दो एंगल मतलब टोटल चार एंगल और दो पैर मिले, और यहाँ पे इसमें छुपे हुए हैं जैसे कि CBE, एंगल CBE, उसका करस्पॉन्डेंस DEF, एंगल DEF। ओके, उसी तरह लेफ्ट में भी हो गए, जैसे कि HBE, एंगल HBE, उसी का GEF, एंगल GEF। इसी तरह हम लोग को दो दो पैर मतलब टोटल चार पैर मिले और टोटल 8 एंगल्स के नाम हुए। इसे बोलते हैं करस्पॉन्डेंस एंगल। हमेशा आपको बच्चे याद रखना है, करस्पॉन्डेंस एंगल मतलब सेम डायरेक्शन, सेम शेप, उसे बोलते हैं करस्पॉन्डेंस एंगल। अभी दूसरा टॉपिक है हमारा इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल हमेशा आपको याद रखना है, दो पैरेलल लाइन के बीच में ही आपको इंटीरियर एंगल शो होते हैं। जैसे भी यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ट्रांसवर्सल, दूसरे दो पैरेलल लाइन बना रहा हूँ, तो दो पैरेलल लाइन जो मैंने बनाया उसी के इधर बीच में, जैसे मैं नाम देता हूँ BC और D, और यहाँ पे मैंने नेम दिया E, और यहाँ पे मैंने नेम दिया F, और यहाँ पे मैंने नेम दिया G। तो आपको यही शेप में आपको देखने मिलेगा जो हाफ रेक्टेंगल शेप में होते हैं। यही हमारे इंटीरियर एंगल है। हमेशा आपको याद रखना है, इंटीरियर एंगल हमेशा हम लोग ज्वाइन करने से हमको 180 डिग्री मिलती है। जैसे भी हम लोग पहले राइट में जाते हैं तो राइट में आपको मिलेंगे एंगल BCD, वापस CDE, एंगल CDE। एक हमको इंटीरियर एंगल का पैर मिल गया। इसी तरह हम लोग लेफ्ट में जाएंगे, GCD, एंगल GCD, उसी का एंगल CDF, एंगल CDF। इसी तरह हम लोग को इंटीरियर एंगल हमेशा दो पैरेलल लाइन के बीच में देखने मिलेगा। हमेशा आपको याद रखना है, दो एंगल को ऐड करते हैं तो उससे टोटल हमेशा हम लोग को 180 मिलता है जो इंटीरियर एंगल में। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल का शेप हमेशा Z शेप में होता है। Z शेप में राइट में भी हो सकता है और लेफ्ट में भी हो सकता है, मतलब एक राइट वाला Z और एक उल्टा Z, दोनों शेप में आपको मिलेगा। अभी अल्टरनेट एंगल का दो पार्ट्स होते हैं, इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ, एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ। ओके, आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे कैसे हम लोग को इंटीरियर एक्सटीरियर देखने मिलेंगे एंगल। जैसे कि मैं यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल लाइन बनाई और दो पैरेलल लाइन बनाई। ओके बच्चों, यहाँ पे मैं कुछ नाम दूंगा, जैसे भी मैंने नाम दिया PQ, यहाँ पे R, यहाँ पे S, यहाँ पे T और यहाँ पे U। ओके, आपको कंफ्यूज नहीं होना, Q दोनों के तरफ है, अंदर के साइड भी है और बाहर के साइड भी है, R भी अंदर के साइड भी है और बाहर के साइड। तो पहले हम लोग टॉपिक सीखेंगे इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब है अंदर, मतलब समझना है आपको ये Q अंदर की तरफ है। आपको क्या समझना है, Q अंदर की तरफ है, और यहाँ पे आपको समझना है R अंदर की तरफ है। तो जैसे कि हम लोग को शेप मिलेगा PQR, कौन सा शेप मिलेगा, PQR और QRS, ऐसे मिलके हमको एक अल्टरनेट एंगल फॉर्म हुआ। बच्चे आप देख सकते हो एंगल PQR और एंगल QRS, एक हमको अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म हुए। यही अल्टरनेट एंगल इंटीरियर पार्ट है Q और इसका इंटीरियर पार्ट है R। इसी तरह हमको उल्टे शेप में जाना है, इसका नाम है, अच्छा हम लोग देखेंगे यहाँ पे मैंने शेप बनाया जैसे कि PQR, दूसरा है QRS। ओके, तो PQR और QRS एक Z शेप में फॉर्म हुए हैं, जिसके Q और R पॉइंट अंदर की तरफ है, तो इसे हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल। इसी तरह हम लोग राइट में जाते हैं तो आपको मिलेगा UQR, एंगल UQR, उसका शेप आएगा QRT, एंगल QRT, जैसे Q और
आर, ये इंटीरियर एंगल हो गए। इसी तरह हम लोग एक्सटीरियर में जाएंगे। एक्सटीरियर में सेम शेप मिलेंगे, पर क्यू आउटर के साइड में रहेगा और आर आउटर के साइड में, उसे हम लोग बोल देंगे एक्सटीरियर एंगल। ऐसे इसी शेप में जाएंगे, क्यू आउटर के साइड और आर आउटर के साइड, इसी को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल।